हाल ही में भारत ने हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में 1500 मेगावाट के नातपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में अपने पहले बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के उद्घाटन के साथ टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सतलुज जल विद्युत निगम के नेतृत्व में यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की दिशा में देश की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है। सतलुज जल विद्युत निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गीता कपूर ने उद्घाटन समारोह का नेतृत्व किया, जिसमें 25 किलोवाट ईंधन सेल क्षमता आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना के साथ 20 सामान्य मीटर घन प्रति घंटा क्षमता वाले इलेक्ट्रोलाइजर का अनावरण किया गया। यह नातपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन की उच्च वेग ऑक्सीजन ईंधन कोटिंग सुविधा की क्षमता प्रदर्शित किया है, जो 25 किलोवाट क्षमता वाले ईंधन सेल के माध्यम से बिजली पैदा करने के साथ साथ इसकी दहन ईंधन ज़रूरतों को पूरा करता है। यद्यपि यह परियोजना क्षारीय इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करेगी। ये प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश के वादाल में स्थित नातपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन के 1.31 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र से प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगी। इस सुविधा को 8 घंटे के संचालन के दौरान प्रतिदिन 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो 6 भंडारण टैंकों में उत्पादन का भंडारण करता है। यह हरित हाइड्रोजन दोहरे उद्देश्यों को पूरा करेगा। इसका उपयोग टरबाइन के पानी के नीचे के हिस्सों की उच्च वेग ऑक्सीजन ईंधन कोटिंग के लिए और इसके 25 किलोवाट क्षमता वाले ईंधन सेल के माध्यम से बिजली पैदा करने के लिए किया जाएगा। यह पहल भारत सरकार के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य पूरे बिजली क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन को एक व्यवहार्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में स्थापित करना है। उपरोक्त खबर को जानने के पश्चात यह समझना भी ज़रूरी है कि हरित हाइड्रोजन क्या है और क्या है इसके मायने। दरअसल हरित हाइड्रोजन एक प्रकार का हाइड्रोजन ही है जो सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर जल के विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करती है और इस तरह उत्पादित हाइड्रोजन का उपयोग स्वच्छ एवं नवीकरणीय ईंधन के रूप में किया जा सकता है। वहीं हरित हाइड्रोजन का उपयोग रासायनिक उद्योग में अमोनिया और उर्वरकों का निर्माण में, पेट्रोकेमिकल उद्योग में, पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन के अलावा अब इस्पात उद्योग में भी किया जाने लगा है। वहीं हरित हाइड्रोजन का भारत के लिए आगामी महत्व को देखें तो भारत की हरित हाइड्रोजन ऊर्जा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों को पूरा करने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा भंडारण विकल्प के रूप में कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह जीवाश्म ईंधन पर आयात निर्भरता को कम करता है और 18 से 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक नया हरित प्रौद्योगिकी बाजार तैयार कर सकता है। साथ ही इलेक्ट्रोलाइजर उत्पादन और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं का स्थानीयकरण भी हजारों रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। हालांकि उपरोक्त फायदों के बावजूद हरित हाइड्रोजन से संबंधित कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे एक बड़ी चुनौती ये है कि उच्च बिजली लागत और उत्पादन, भंडारण और वितरण के लिए बुनियादी ढांचे की कमी के कारण भारत में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन वर्तमान में जीवाश्म ईंधन की तुलना में अधिक महंगा है। इसमें हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों और पाइपलाइनों की कमी शामिल है। संभावित लाभों के बावजूद सार्वजनिक जागरूकता और व्यावसायिक प्रोत्साहन की कमी के कारण भारत में हरित हाइड्रोजन को सीमित रूप से अपनाया जा रहा है। भारत में नवीकरणीय बिजली की लागत अपेक्षाकृत अधिक बनी हुई है, जिससे हरित हाइड्रोजन भारत की ऊर्जा ज़रूरतों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प बन गया है। अंततः इस संदर्भ में यह किया जा सकता है कि भारत में हरित हाइड्रोजन उत्पादन की लागत को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और उत्पादन, भंडारण और वितरण के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना महत्वपूर्ण है। इसमें पाइपलाइनों का निर्माण और हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशन स्थापित करना शामिल है। साथ ही सरकार टैक्स क्रेडिट और सब्सिडी जैसे नियामक प्रोत्साहनों को लागू करके हरित हाइड्रोजन अपनाने को भी बढ़ावा दे सकती है, जिससे प्रौद्योगिकी अधिक सुलभ और लागत प्रभावी बन जाएगी।